हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल पे कंपटीशन क्लासेस ज्ञान निकेतन में। मैं आपका दोस्त, मैं अपने चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत करता हूं और हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज हम बहुत ही अच्छे सेशन का शुरुआत करने वाले हैं जिसमें आपके मैथ के क्वेश्चन लिए गए हैं। आप किसी भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये आपके लिए मैथ के जो है क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। सारे क्वेश्चन जो है ना, सारे परीक्षा के एग्ज़ाम की व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। ठीक है, तो चलिए आज देखते हैं आज का सेशन का फर्स्ट नंबर क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 है आपका, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 1 है आपका, देखिए कह रहा है कि दो संख्याओं का अनुपात 3:2 है। दो संख्याओं का अनुपात 3:2 है। ठीक है, 3:2 है। यदि पहली और दूसरी संख्या से क्रमशः 5 और 6 घटाया जाता है तो यह अनुपात जो है 8:5 हो जाता है। ठीक है, अगर वो संख्या में से जो है 8 और 6 को घटाया जाता है तो संख्या का जो है नया अनुपात बन जाता है 8:5। ठीक है, तो कह रहा है कि संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, चलिए जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन यहां से देखिए, जैसे कि मान लीजिए आपका 3 अनुपात यहां पे हो जाएगा 3 माइनस इसमें से संख्या को हमको घटाना है 8। ठीक है, और दूसरी संख्या को घटाना है, जैसे यहां पे 2x, तो 2x में से कितना घटाना है हमको 6 घटाना है। जब संख्या को घटाया जाता है तो आपका जो है 8:5 हो जाता है। तो यहां से हमारा हो जाएगा 8:5। तो यहाँ पे अनुपात का मीन्स होता है बाटा। ठीक है, तो जो संख्या में से घटाते हैं तो 8:5 हो जाता है। ठीक है, चलिए तो यहां से देखिएगा, तो यहां से हम इसको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर देते हैं। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर देते हैं तो यहां से हमारे देखिए पांतियां यहां पे गुना कर दीजिए, 3x - 8 इसमें गुना कर दीजिए 5 से, बराबर इसमें गुना कर दीजिए 8 × 2x - 6। ठीक है, इसमें गुना कर दीजिए तो देखिए यहां से हो जाएगा हमारा पांतियां 15x माइनस 5 में 8 से 8 × 25 = 40। यहां से हो जाएगा हमारा 8 दूना 16 और यहां पे हो जाएगा 8 × 6 = 48। ठीक है, चलिए तो यहां से हम क्या करेंगे कि जिसकी जो चर है उसको x है तो उसको x के पास भेजेंगे और जो अचर है उसको एक दूसरे उसके पास भेजेंगे। तो देखिए यहां पे हो जाएगा, इधर हो जाएगा -40 बराबर यहां से हो जाएगा 16, यहां से हो जाएगा हमारा, देखिए यहां पे हो जाएगा, यहां पे 16x माइनस यहां से हो जाएगा 15x बराबर यहां से यहां हमारा हो जाएगा 40 प्लस यहां से 48। ठीक है, चलिए तो यहां से हमारा हो जाएगा x बराबर कितना हो जाएगा 8, कितना हो जाएगा 8 हो गया। तो देखिए तो संख्या जो पहली पूछ रही थी हमारा, यहां से हमारा संख्या हो जाएगा 3x, तो यहां से हमारा जाएगा 3 - 8, तो यहां से हमारा मिल जाएगा 24। ठीक है, और दूसरा है 2x, तो यहां से हमारा हो जाएगा 2 × 8, तो यहां से हमारा मिल जाएगा 16। ठीक है, तो देखिए 16, 14 और 16 ये दो संख्याएं हैं। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, तो यहां से हमारा जो है यहां से हमारा निकल के आया, तो यहां से 16 और 24 जो कि करेक्ट है हमारा। ठीक है, 8 × 6 = 48, 8 दूना 16। ठीक है, चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान दीजिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर ध्यान दीजिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 2 नंबर जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिए। कह रहा है कि एक कॉलेज में यदि लड़कों की संख्या 15% और लड़कियों की संख्या के 1/3 के बराबर है तो कॉलेज में लड़कों और लड़कियों की संख्या का जो है अनुपात कितना होगा। तो देखिए लड़कों की संख्या कितना दिया है, लड़कों की संख्या जो है 15%। ठीक है, तो लड़कों बॉय का कितना परसेंट है 15%। ठीक है, और जो गर्ल्स का है, गर्ल्स का कितना है, गर्ल्स का जो है कितना 1/1/3 है, कितना है 1/3 है। ठीक है, तो देखिए यहां पर b गुना 15 यहाँ पे 100 का प्रतिशत का मतलब यहाँ पे 100 हो गया बराबर यहां से हमारा होगा गर्ल। ठीक है, गुना 1/3 हो जाएगा, यहां से हो जाएगा कटा दीजिए इसको, तो यहां से हमारा हो जाएगा इसका 5 × 15 और 5 दूना 10, यहाँ पे ये हो जाएगा
और यहाँ पे आपका इसको गुना कर दीजिए। तो देखिए b गुना 3/20 बराबर यहां से हो जाएगा g गुना 1/3। ठीक है, चलिए तो यहां से हम इसको गुना को इधर भेज देंगे और इसको उधर भेज देंगे। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। तो यहां से हमारा हो जाएगा b/g बराबर यहां से हो जाएगा 1/3। और देखिए यहाँ पे जो नीचे भाग में है उधर जाएगा तो गुना में, और जो गुना में है वो भाग में आएगा। ठीक है, तो यहां से हमारा हो जाएगा 20/3, 20/3 हो जाएगा। तो b बराबर हो जाएगा यहाँ पे g बॉय और गर्ल की जो हो जाएगा 20/9। ठीक है, तो यानी b अनुपात g बराबर हो जाएगा 20/9। कितना हो जाएगा? 20/9 हो जाएगा। देखिए कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। ठीक है, चलिए तो क्वेश्चन नंबर आगे देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 है आपका जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन है कि उमेश और कपिल ने क्रमशः 750 और 950 दान किए। उसमें वकील और कपिल द्वारा दान की गई राशियों का अनुपात कितना होगा? ठीक है, देखिए तो इसका जो है दान कपिल, यहाँ पे जो है उमेश ने कितना दान किया और यहाँ पे कपिल ने दान किया। ठीक है, तो दोनों का जो है अनुपात निकालना है। देखिए तो यहाँ पे हो जाएगा 750 और यहाँ पे आपका हो जाएगा 975। आप इसे काटिए तो देखिए ये 25 से कटेगा आपका। ठीक है, 25 से कटाइएगा इसको तो ये कटेगा 30 बार में और ये कटेगा कितना बार में? 39 बार में। ठीक है, 39 बार में कटेगा। 25 3 75 और 25 9 100 225। ठीक है, चलिए फिर इसे 3 से आप काट दीजिए, यहां से हो जाएगा 10 और ये आपका मिल जाएगा यहां से 13। तो देखिए कौन सा ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर आपका बी राइट होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 4। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 है आपका जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि 742 को 5:9 के अनुपात में दो संख्याओं में बांटने पर दोनों हिस्सों में कितनी राशियां आएगी? देखिएगा जो है यहाँ पे जो है 742 रुपया है जिसको 5:9 में बांटना है। तो जो कह रहा है कि दोनों हिस्सों में जो है, 2 हिस्सों में बांटना है तो दोनों हिस्सों में कितनी राशियां आएगी? ठीक है, चलिए तो देखिए यहां से आपका हो जाएगा पहला राशि और यहां से हो जाएगा आपका दूसरा राशि। पहला है यहाँ पे 5 और दूसरा है आपका 9। ठीक है, तो दोनों का जो है वैल्यू कितना हो जाएगा? 14। ठीक है, 14। तो 14 किसके बराबर हो जाएगा? 742 के। तो एक किसके बराबर हो जाएगा? 742 बटा 14। ठीक है, तो कितना बार में कटेगा यहाँ पे? यहाँ से हमारा 53 बार में यहाँ से कट जाएगा। तो देखिए यहाँ से पहला संख्या आपका कितना है हो जाएगा? तो पहला संख्या यहाँ पे 5 दिया है तो 53 में गुना कर दीजिए तो कितना हो जाएगा यहाँ पे? 5 3 15 और 5 25, 25 1 26, तो 265 हो जाएगा। और दूसरा संख्या कितना है आपका? 9, तो 9 हो जाएगा और यहां से हमारा मिल जाएगा कितना? 35 से 53 से गुना कर देंगे तो यहां से हो जाएगा क्या हो जाएगा? 477 हो जाएगा आपका। ठीक है, चलिए तो किस ऑप्शन में है? तो ऑप्शन नंबर आपका बी, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट होगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 है जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिए। कह रहा है कि एक छोटी सी कंपनी में, ठीक है, एक छोटी सी कंपनी में महिला और पुरुष कर्मियों की संख्या का अनुपात 2:3 है। यदि कंपनी में पुरुष कर्मियों की संख्या 90 है तो कंपनी के कर्मियों की कुल संख्या कितनी है? ठीक है, देखिए तो यहां पे जो है महिला, ठीक है, महिला और पुरुष की जो है अनुपात दे रखा है 2:3। ठीक है, चलिए यहां से दे दिया है 2:3। ठीक है, ऑलरेडी यहां पे दिया है कंपनी में पुरुष की संख्या दिया रखा है 90। ठीक है, तो पुरुष की संख्या इसमें से कितना है? तो 3। तो 3 किसके बराबर हो जाएगा? हमारा 90 के बराबर। तो 1 किसके बराबर हो जाएगा? 90/3। तो यहां से हमारा कितना निकल के आएगा? 30। यानी पुरुष की संख्या जो 30 हुई। अब कह रहा है कि
कंपनी में कर्मियों की कुल संख्या, तो टोटल कितना होगा बताइए। तो दो और तीन, यहां पे कितना हो जाएगा 5, ठीक है। तो 5 में आप कितना से गुना कर दीजिए 30 से, तो हमारा कितना हो जाएगा यहाँ पे 150। तो टोटल जो है कंपनी में कितने मजदूर हैं 150। आपका राइट आंसर डी नंबर होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 6, क्वेश्चन नंबर 6 जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। ये सारे क्वेश्चन जो है सारे प्रीवियस ईयर की क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर आपका 6 कह रहा है कि यहां से कह रहा है, देखिएगा क्वेश्चन कह रहा है कि दो संख्याओं का अंतर, ठीक है। यहां से क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है, ठीक है। जो क्वेश्चन में कह रहा है सिर्फ वही हम लोग को करना है, बाकी कुछ नहीं करना है, ठीक है। चलिए तो कह रहा है कि दो संख्याओं का अंतर उनके योग के 30% के बराबर है, तो बड़ी संख्या, याद रखिएगा, बड़ी संख्या और छोटी संख्या का अनुपात ज्ञात कीजिए, ठीक है। बड़ी संख्या का जो, देखिए दो संख्या है उसका अंतर और उसके योग जो है, योग के जो है 30% के बराबर है, तो कह रहा है बड़ी संख्या और छोटी संख्या का जो है अनुपात ज्ञात करना है, ठीक है। चलिए तो यहां से हमारा कितना दे रखा है 30%, ठीक है। तो 30% यहां से हमारा कितना हो जाएगा 30, अब बटा में कितना हो जाएगा 100, ठीक है। देखिए तो यहां से हमारा 1 0 से 1 0 कट गया, यहां से देखिए मिला हमारा कितना 10। अब देखिए आप सपोज डेट अगर आप इसमें जोड़िएगा तो कौन सी संख्या मिलेगा, क्योंकि पहला देखिए पहले अंतर बोला है फिर जोड़, तो इसको घटाइएगा तो कितना मिलेगा 7, ठीक है। और इसी संख्या को जो है ऐड कर दीजिए, योग कर दीजिए, योग कीजिएगा तो कितना मिलेगा 13, ठीक है। ऐसी दोनों को अंतर कीजिएगा, अंतर तो अंतर कीजिएगा तो कितना मिलेगा 7। अब देखिए इसमें से बोल रहा है कि 12 और छोटी संख्या का अनुपात, तो सबसे बड़ा क्या है, सबसे देखिए 12 और छोटा, 12 और छोटा का अनुपात, ठीक है। 12 और छोटा का अनुपात, ठीक है। तो 12 कौन है 13, ठीक है, और छोटा कौन है आपका 7। तो आपका राइट देख लीजिए कौन सा आंसर होगा, तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी राइट होगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की, क्वेश्चन नंबर आपका 7, क्वेश्चन नंबर 7 है आपका, ध्यान दीजिए। कह रहा है कि दो व्यक्तियों की आय, ठीक है, दो व्यक्तियों की आय का अनुपात 7:5 है और उनके व्ययों का जो है अनुपात है 9:7 है। यदि वे क्रमशः 1700 रुपया और 1100 रुपये की बचत करते हैं तो प्रत्येक व्यक्ति की आय कितनी होती है। तो देखिए इसका जो फॉर्मूला होता है कि आय बराबर क्या होता है, आय बराबर होता है बचत व्यय प्लस बचत, ठीक है। मान लीजिए कि सपोज दैट जितना आप पैसा कमा के आते हैं, मान लीजिए कि आपका 10,000 सैलरी है, ठीक है, आपने 10,000 में से 5,000 रुपया व्यय कर दिया, खर्च कर दिया, तो आपका बचत कितना हुआ 5,000 का। अगर आपका व्यय बचत और खर्च का जब ऐड करेंगे तो हमारा क्या निकलेगा, आय निकलेगा, ठीक है। तो देखिए ये क्वेश्चन जो है ना बहुत ही आसान है, इसको अच्छे से हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है। देखिए यहां पे आय कितना दे रखा है, तो आय जो है आपका 7:5 दिया है, ठीक है, 7:5। यहां पे दिया आपका व्यय, ठीक है, व्यय, तो व्यय कितना दिया है आपका 9:7 और यहां पे 7, ठीक है। चलिए यहां से आपका आय, ठीक है। अब यहां पे बचत, तो बचत कितना दिया है सवाल में, देखिए तो बचत जो है आपका बचत दिया है पहला 1700 और अनुपात 1100, ठीक है, ये आपका बचत है। यहां से हम लोग आंसर निकालेंगे इसका, ठीक है। चलिए तो यहां से हमारा कितना हो जाएगा, 7 में 7 से गुना कर दीजिए, 9 में 5 से गुना कीजिए, तो 7 7 कितना होता है 49 और 9 5 कितना होता है 45, ठीक है। तो यहां पे बराबर, अब इसको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे, देखिए 17 7 1900 119, ठीक है, माइनस यहां पे ज्ञात करेंगे तो 11वां 99, ठीक है। चलिए तो यहां से हमारा यहां पे गुना हुआ, अब इसको घटाएंगे तो हमारे यहां से कितना घटेगा तो कितना आएगा बताइए, तो यहां से हमारा 4, तो 4 यहां से घटाइएगा तो कितना होगा 2000, ठीक है, 2000 होगा ना।
2000 होगा। अब यहां से एक किसके बराबर हो जाएगा हमारा 2000 बटा 4, 2000 बटा 4, तो यहां से हमारा कितना हो जाएगा 500। ठीक है, 500 मिलेगा। अब हमको क्या करना है, पूछा क्या है हमसे, आय पूछा है। ठीक है, आय पूछा है, तो आय कितना है आपका, आय जो है आपका 7:5, तो 7 में जो है आपका 500 का गुना कर दीजिए, और आपका जो है यहां से 5 में जो है 500 से गुना कीजिए, तो यहां हमारा कितना होगा 7 पचे 3500 रुपया, और उसका यहां से हमारा हो जाएगा 25। तो देखिए 3500 और 25 किस ऑप्शन में है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी जो है राइट होगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर आपका 8 कह रहा है कि दो दोस्तों को उनके बैंक खातों में 200 रुपये का बोनस मिला। ठीक है, जाहिर है कि आपके जो है बैंक में मान लीजिए कि ऑलरेडी 10,000 है। ठीक है, हमने 2,000 आपको बोनस दे दिया, तो बताइए कितना होगा 1200, यानी अपने जुड़ा है ना, अपने बोनस को अपने जो है अकाउंट सेविंग अकाउंट में जुड़ा है, तो जाहिर है। तो ध्यान दीजिए, कह रहा है कि दो दोस्त हैं और उनके बैंक खातों में 2,000 रुपया बोनस मिला, तो बैंक के खातों में पहले था कितना, पहला का कितना था 4700, और उसमें 2,000 जोड़ दीजिएगा तो कितना हो जाएगा आपका 4900, और बाकी यहाँ पे दूसरा का जो है 54,000 दिया, इसमें 2,000 जोड़ दीजिएगा तो कितना हो जाएगा 56,000 की धन राशि मौजूदगी। तो वर्तमान में उनके खातों में कितनी राशि है, कितना, उसका अनुपात ज्ञात कीजिए। तो देखिए पहला दोस्त है आपका और ये आपका दूसरा दोस्त है, पहले के खाते में कितना है बताइए, पहले के खाते में आपका 47,000 है। ठीक है, और 2,000 इसको बोनस मिल गया। चलिए यहां से देखिए दूसरे के खाते में कितना है पैसा 54,000 है, और उसको जो है बोनस कितना मिला भाई, तो 2,000 मिला, तो यहां से हमारा कितना हो जाएगा, जोड़ दीजिए तो यहां पे हो जाएगा 49,000, और दूसरा का अनुपात क्या होगा 56,000। तो ये दोनों जो है आपका इसी का अनुपात पूछा है, तो 3 0 से 3 0 आपका कैंसिल हो गया, और यहां से कटा दीजिए 7 7 49 और 7 8 56, यानी 7:8 हो जाएगा। राइट आंसर आपका सी होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, कह रहा है कि जो 9 की इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिए। कह रहा है यदि x का 10% y के 15% के बराबर है तो x और y का मान ज्ञात कीजिए। तो देखिए x का 10% y के कितने परसेंट के बराबर है 15% के बराबर है, तो परसेंटेज से परसेंटेज कट गया, तो y बराबर क्या, x बटा y बराबर क्या हो जाएगा आपका 15/10। ठीक है, 15/10, तो कटा दीजिए 5 3 15 5 दूना 10, यानी x अनुपात y का मान कितना हो जाएगा 3:2 हो गया। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे, ध्यान दीजिए, जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ध्यान दीजिए, कह रहा है कि दो संख्याओं का योग 80 है और उनका अंतर जो है 8 है, तो कह रहा है पहली संख्या और दूसरी संख्या का अनुपात कितना होगा बताइए। तो दो संख्या है, तो मान लीजिए यहां पे जो है फर्स्ट संख्या और यहां पे आपका सेकंड संख्या, कह रहा है कि दोनों का योग, तो अगर दोनों का हम योग कर दें, ध्यान दीजिए, अगर दोनों का जो है योग कर दें तो यहां से हमारा हो जाएगा, दोनों का योग कर दीजिए और इसी संख्या जो है यहां पे माइनस कर दीजिए। ठीक है, अंतर और योग पूछा है, तो दोनों संख्या का अंतर, तो यहां हमारा कितना हो जाएगा 88, और यहां पे हो जाएगा कितना 72 हो जाएगा ना, 72 हो जाएगा। तो इसको अब कटा दीजिए आप, कितने से कटेगा बताइए, यहां से 2 से कटा दीजिए, तो यहां से आपका हो जाएगा 11 यहां से कटा दीजिएगा तो कितना हो जाएगा 44, और ये आपका कितना हो जाएगा 36 हो जाएगा। तो यहां से कटा दीजिए, यहां से हो जाएगा आपका 36, 9 से कटा, यहां से कटा दीजिए, इसका 9 हो जाएगा और इसका 11 हो जाएगा। राइट आंसर डी नंबर होगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन 11 है आपका, ध्यान दीजिए, कह रहा है जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यदि एक बोतल का 3/5 भाग भरा हुआ है, ठीक है, एक बोतल का 3/5 भाग भरा हुआ है, तो बोतल के भरे हुए भाग और खाली भाग का अनुपात। देखिए दोनों क्वेश्चन में क्या पूछा है,
भरे हुए बोतल और जो है खाली बोतल का अनुपात ज्ञात करना है बस, और कुछ नहीं। तो यहां से देखिए, यहां से 3/5 है, ठीक है। तो बोतल में कितना जो है 5 क्षमता है, ठीक है। बोतल की जो क्षमता है 3, 5, तो जिसमें से 3 भरा है तो खाली कितना है आपका 2। सिंपल से याद रखिए, 3 भरा हुआ है तो आपका खाली है 2। तो पूछा है कितना भरा हुआ, तो भरा हुआ भरे हुए भाग, तो भरे हुए भाग कितना हो गया 3, और खाली कितना है अभी बताइए। तो खाली आपका हो जाएगा, खाली 2 हो जाएगा। तो दोनों का अनुपात पूछा है तो कितना हो जाएगा 3:2 आंसर, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन 12 है आपका। देखिए कह रहा है कि जॉन और जोसेफ के पास 1900 रुपया और 19,000 रुपया और 26,000 रुपया है। जॉन और जोसेफ के पास जो है, जॉन के पास कितना है ध्यान दीजिए, जॉन के पास है आपका 19,000 और जोसेफ के पास कितना है आपका 26,000। कह रहा है कि जोसेफ ने जॉन को 1,000 रुपया दे दिया, तो इसका मान लीजिए 26,000 है और 1,000 इसको दे दिया, तो ये 20 हो जाएगा, ये 26 हो जाएगा, जाहिर है, ठीक है। तो कह रहे हैं कि जॉन और जोसेफ के मौजूद राशियों का अनुपात कितना होगा। सपोजेड ध्यान दीजिए, यहां पे जॉन है, ठीक है, यहां पे जॉन है, ठीक है, और यहां पे आपका जोसेफ है, जोसेफ, ठीक है, जोसेफ है। अब जोसेफ का कितना राशि है बताइए 26 है, ठीक है, 26,000, और इसका अनुपात कितना है 19, ठीक है। अब ये इसमें से देखिए क्या कर रहा है कि जोसेफ ने जॉन को 1,000 रुपया दे दिया, तो ये 1,000 इसको दे दिया, 1,000 लो भाई, ये तुम रख लो, तो ये इसमें ऐड हो जाएगा। तो यहां से हमारा हो जाएगा 20,000, इस ये 20,000 हो जाएगा, ये भाई दे दिया, ये दानी है कैसे, तो देखिए यहां पे हो जाएगा 25,000, इसका कम हो गया। अब दोनों को कटा दीजिए तो ये हमारा 3 0 से 3 0 कैंसिल, तो हमारा कितना हो जाएगा यहाँ पे, यहां से हमारा कितना हो जाएगा 20 ना होगा ना यहाँ पे 20, तो 3 0, तो यहाँ पे 20 हुआ, और यहाँ पे आपका 25 कटा दीजिएगा तो कितना होगा 4 5 20 और 5 25, यहाँ पे हमारा आंसर हो जाएगा 4:5, ठीक है। आंसर कौन सा होगा सी नंबर, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन 13 देखिए कितना इंपॉर्टेंट है। कह रहा है कि वर्गानुपात, देखिए बहुत सारे लड़के होते हैं ये वर्गानुपात से जो है आदमी कंफ्यूज हो जाता है कि इसका क्या है। बस कुछ नहीं करना है, इन दोनों का वर्ग देखिए, इसमें ढूंढिए कि कौन इसका वर्ग है। तो 225 का वर्ग क्या होता है, 225 का वर्ग जो होता है वो 15 होता है, और जो 44 का 144 का वर्ग कितना होता है 12, तो 12 15 और 12 किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर डी राइट होगा, ठीक है। चलिए ध्यान दीजिए क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन 14 जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिए। कह रहा है यदि संख्या का, मान लीजिए कि कोई संख्या है, ठीक है, संख्या का 25% दूसरी संख्या के 50% का 3 गुना है। मान लीजिए कि पहली संख्या जो है, अपनी संख्या जो है 25% है, संख्या का 25% है, और उसमें से कह रहा है कि दूसरी संख्या के 50% का 3 गुना है, ठीक है। तो कह रहा है कि पहली संख्या और दूसरी संख्या का अनुपात कितना होगा। तो मान लीजिए कि यहाँ पे पहली संख्या है और ये आपका दूसरी संख्या है, सपोज दैट, ठीक है। तो देखिए पहली संख्या का कितना गुना है, तो यहां पे हमारा x हो जाए मान लीजिए, और दूसरी संख्या आपका y हो जाए, ठीक है। चलिए तो यहां से कह रहा है कि पहली संख्या का कितना परसेंट 25% बराबर, यहां से हमारा कितना हो जाएगा दूसरी संख्या के 50%, ठीक है। 50% का कितना है 3 गुनी है, ठीक है। तो यहां से आपका कटा दीजिए, परसेंटेज से परसेंटेज कट गया, यहां से हमारा 25 दूना 50, तो यहां से हमारा हो जाएगा x बराबर y गुना कितना हो जाएगा 3 दूना 6, तो y भाग गुना में है, भाग में ला दीजिए इसको, y बराबर हो जाएगा 6/, यानी x कोमा 1 अनुपात y बराबर हो जाएगा 6/1, क्या हो जाएगा हमारा 6:1 हो जाएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर आपका 16, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 जो है आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिए। कह रहा है कि यदि 3x + 2y अनुपात 3x - 2y बराबर 5:3 हो तो x
अनुपात y का मान कितना होगा, x अनुपात y का मान कितना होगा। देखिए आपसे क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिए। कह रहा है यहां से, तो यहां से सबसे आसान तरीका है, आप इसको हल कर सकते हैं। तो देखिए यहां से हमारा हो जाएगा 2x प्लस 2y, ठीक है, बराबर यहां से इसको मान लीजिए, इसको ये 5 की वैल्यू है और ये आपका 3 का है, तो इस ये हमारा कितना हो जाएगा, यहाँ पे ये हो जाएगा आपका ये 5, ठीक है, और ये आपका 3x माइनस 2y बराबर यहाँ पे हमारा 3 हो जाएगा। सपोज यहां से ये कट गया, यहां से 6x हो गया और यहाँ पे आपका 8 हो जाएगा, ठीक है, ध्यान दीजिए। तो आपका यहां से आपका कितना हो जाएगा, देखिए आप इसको सिंपल सा इस तरह से भी बना सकते हैं और इससे ज्यादा टाइम लगेगा। देखिए इसको, देखिए ध्यान दीजिएगा, आप इसको लिख दीजिए 3x प्लस 2y बटा 3x माइनस 2y बराबर इतना अनुपात दे दिया है 5:3। आप तीसरा तीसरे से गुना कर दीजिए, बस x y का तो मान ही तो ज्ञात करना है। तो यहां से हमारा हो जाएगा 3x इंटू 3x प्लस 2 बराबर 5 इंटू 3x माइनस 2y बराबर यहां से हो जाएगा 3x और यहां पे हो जाएगा 6y बराबर यहां से हो जाएगा 15x और माइनस 5 दूना 10y, ठीक है। इसको इधर ला दीजिए, इसको उधर भेज दीजिए, तो 6y और प्लस यहां पे हो जाएगा 10y बराबर यहां से हो जाएगा 15x प्लस 15x और माइनस, तो 15x माइनस 9x, तो यहां से हमारा कितना हो जाएगा 16y बराबर कितना हो जाएगा हमारा 6x, ठीक है। अब इसको इधर ला दीजिए और इसको उधर भेज दीजिए, तो 16 बटा कितना हो जाएगा, यहां पे हो जाएगा x बटा y, ठीक है, इसको कटा दीजिए, ये हो जाएगा 8 और ये हो जाएगा 3, यानी कितना हो जाएगा x बटा y बराबर कितना हो जाएगा 8/3, जो कि ऑप्शन नंबर डी में है, ठीक है। चलिए ध्यान दीजिए, क्वेश्चन नंबर आपका 17, क्वेश्चन 17 है, देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कह रहा है कि दो भाग, जिसमें पहला भाग का जो है 27 kg और 108 ग्राम का अनुपात कितना होगा, ठीक है। तो इसको जो है आपका 27 kg है ना, 27 kg है, तो इसे आप ग्राम में जो है कन्वर्ट कर लीजिए, ठीक है। तो इसमें हम क्या करेंगे 27 से गुना कर देंगे इसका, तो दोनों का अनुपात, तो दोनों का अनुपात यहां से हमारा हो जाएगा 108 ग्राम, ठीक है। तो इसमें ग्राम में इसको कन्वर्ट कर दीजिए, 27 गुना 1000, ठीक है, इंटू 108 ग्राम, यहाँ पे ग्राम हो जाएगा, ग्राम से ग्राम कट गया, इसको कटा, ये कितना होगा आपका 27,000 और ये आपका हो जाएगा 108, कटाइए 3 से कटाइएगा तो कितना होगा हमारा, 3 से कटाइए, ये डायरेक्ट जो है आपका कट जाएगा 200, देखिए ये आपका कट जाएगा 250 से, ठीक है, ये 250 बार में कट जाएगा, ठीक है। तो ध्यान दीजिए 250 और अनुपात 1, ठीक है, देख लीजिए एक बार, ये 250 बार में कट जाएगा, ठीक है, क्लियर है। चलिए तो ऑप्शन नंबर किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए होगा, ठीक है। चलिए ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन नंबर आपका देखिए 18, ठीक है, 18 है आपका। कह रहा है कि यदि एक्स क्यू प्लस बी क्यू, ए क्यू प्लस बी क्यू अनुपात ए क्यू माइनस बी क्यू बराबर 185 अनुपात 158 है, तो ए अनुपात बी बराबर कितना होगा, ठीक है। चलिए तो इसमें आपका कौन सा ऑप्शन होगा, ध्यान दीजिएगा, इसमें देखिए आप ऑप्शन से भी सॉल्व कर सकते हैं क्वेश्चन में। सपोज दैट अगर आप इसको कटाते हैं तो हमारा क्या बचेगा ए क्यू प्लस बी क्यू, और दोनों को जोड़ दीजिएगा तो कितना होगा, तो दोनों का जोड़ दीजिए तो यहाँ पे 343 हो जाएगा, और 343 किसका क्यूब है, क्योंकि क्यूब है ना यहाँ पे, तो किसका क्यूब है, तो 7 का, तो ऑप्शन नंबर ये भी आप मार सकते हैं, ठीक है, ऑप्शन से। तो खैर चलिए इसको हम आगे देखते हैं कैसे, ठीक है। देखिए यहां से हमारा हो जाएगा ए क्यू प्लस बी क्यू, ठीक है, ए क्यू प्लस बी क्यू बटा ए क्यू माइनस बी क्यू बराबर कितना हो जाएगा हमारा 185 बटा 158, ठीक है, 158। तो यहां से हमारा ये कट जाएगा,
ये हमारा यहाँ से कट जाएगा। देखिए इसको, एक मिनट, इसको ए क्यू प्लस बी क्यू बराबर 185 है, और यहाँ पे ए क्यू माइनस बी क्यू बराबर कितना है 158। तो यहाँ से हमारा ये कट गया, और ये आपका कितना होगा 2x³ बराबर यहाँ से हमारा कितना हो जाएगा 343। 343 हो जाएगा ना। तो ए क्यू बराबर कितना हो जाएगा 343/2 हो जाएगा। आप इसमें मान वैल्यू पुट कर दीजिए, ए क्यू प्लस बी क्यू बराबर 185। ठीक है, तो यहाँ से हमारा मान वैल्यू पुट कीजिएगा तो 343 और बाटा में 2 हो जाएगा, यहाँ पे बी क्यू हो जाएगा बराबर 185। तो ये उधर चला जाएगा, तो बी क्यू बराबर कितना हो जाएगा 185 और माइनस में कितना 343/2। अब इसको गुना कीजिएगा तो कितना होगा आपका 5 दूना 10 के 0, हाथ में 1, 8 दूना 16, 1 17 के 7, हाथ में 1, यहाँ पे हो जाएगा 3, 370 और यहाँ पे 343। अब बट्टा में कितना हो जाएगा 2, तो घटाइएगा तो कितना हो जाएगा आपका 27। कितना हो जाएगा 27/2। ध्यान दीजिए, तो यहाँ पे आपका हो जाएगा ए क्यू अब बटा बी क्यू। ठीक है, तो ए क्यू बटा बी क्यू कितना हो जाएगा आपका 343 और बाटा में 2, यहां से हमारा हो जाएगा 27/2। दोनों को काट दीजिए तो यहां से निकल के आएगा 343 और बटा 2, 343 और 27। इसका आपका क्यूब रूट कर दीजिए तो एक ए बटा बी हो जाएगा आपका। ठीक है, यहां से क्यूब कर दीजिएगा तो यहां से 7 हो जाएगा और ये आपका 3 हो जाएगा, यानी 7:3 हो गया। ठीक है, चलिए तो आपका ऑप्शन नंबर डी होगा। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 19 से आपका ध्यान दीजिए। क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है कि 3 दिन का 30 घंटे के साथ अनुपात ज्ञात कीजिए। 3 दिन का 30 घंटे के साथ जो है अनुपात कितना होगा बताइए। तो एक दिन में कितना घंटा होता है, एक दिन में 24 घंटा। ठीक है, एक दिन में 24 घंटे, तो 3 दिन में कितना होगा 3 दिन में 72 घंटा। अब जो दोनों जो है घंटा आ गया तो दोनों का जो है अनुपात ज्ञात कर देना है। तो देखिए अनुपात यहां पे हो जाएगा आपका 72/30, तो कटा दीजिए इसको 3 से, यहां से आपका हो जाएगा 12 और ये आपका हो जाएगा 5, यानी 12:5। 6 से कटा दीजिए, ये आपका 12:5 होगा। आज का लास्ट क्वेश्चन देखिएगा, आज का लास्ट क्वेश्चन जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपका, ध्यान दीजिए। देखिए आपका लास्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा जो है अनुपात बड़ा है, बताइए। जो है निम्नलिखित में से कौन सा अनुपात जो है वो सबसे बड़ा है। तो देखिए इसका सिंपल सा तरीका है, अनुपात का मीन्स क्या होता है बटा। ठीक है, बटा होता है। तो आप एक एक को पकड़िए और जो है इसको आप लिखिए। तो देखिए 5 बटा आपका कितना हो जाएगा 7, और इसे आप इसके कंप्रोमाइज कीजिए 2/3 को। ठीक है, तिरछा तिरछी यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दीजिए, 5×3 = 15 और 7×2 = 14, यानी इन दोनों में 14 और 15 में कौन बड़ा है 15, तो ये लेंगे 5/7। और 5/7 के साथ किसके साथ, यहाँ पे 3/4 के साथ। तो देखिए यहाँ पे कितना हो जाएगा 5 × 20, तिरछा तिरछी गुना कर दीजिए, और 17 × 21, यानी ये चला गया। ठीक है, ये वाला आ गया 3/4 के साथ, इसका कंप्रोमाइज करेंगे 3/5 से। ठीक है, देखिए 5 में 3 से गुना कीजिए, 5×3 = 15, और 12 में जो है 3 में 4 से गुना कर दीजिए तो 3×4 = 12। तो देखिए दोनों 12 और 15 में कौन बड़ा है, तो ये आपका यही हो जाएगा ऑप्शन। देखिए 3/2, यानी आपका हो जाएगा 3:4 जो कि बड़ा है। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। ठीक है, चलिए बताइएगा, कमेंट करके अपने दोस्तों को शेयर कीजिए और अपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हम इसी तरह से जीके जीएस और मैथ रीजनिंग सारे क्वेश्चन को जो है ना प्रतिदिन डिस्कस करेंगे आप लोग के बीच। ठीक है, और आगे देखिएगा। चलिए सेशन को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।